हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठंडी का आज कुछ तो कमी देखने को मिल रही है। धूप खुली है तो पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया हो रही होगी। मैथ्स अच्छा सा कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए, टेंजेंट टू सर्किल में जो हम आगे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कार्ड प्रॉपर्टी और डिग्री मेजरमेंट थ्योरम, उसमें कुछ क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं उसी मेरे अग्रवाल की बुक से। आइए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है इसमें। एक सर्कल ए बी सी डी और बी, इसमें गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो AB इज इक्वल टू AC, ये पहली बात हो गई। एंड सर्कल पासिंग थ्रू B एंड C, B और C से पास होता हुआ सर्कल जो जाता है वो इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट पॉइंट D। वो AB और AC को D और E पॉइंट पर काटता है। BC से पास होता हुआ सर्कल D और E पॉइंट पर काटता है AB AC को। प्रूव दैट D इज इक्वल टू D पैरेलल टू BC। टू प्रूव DE इज इक्वल टू DE पैरेलल टू BC। D पैरेलल टू BC दिखाना है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो लिखते हैं सिंस DBCE, सिंस DBCE is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल अगर हम लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो इस इंटीरियर एंगल C के इक्वल होगा। कोई भी एक एंगल लेते हैं, यानी कि इसलिए एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिखा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ADE इज इक्वल टू एंगल ACB। इस पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। अगेन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए, ABC ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू AC, इसका क्या मतलब हुआ? AB अगर AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दो साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि AB के अगेंस्ट एंगल C, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। इसका मतलब हुआ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और B को चाहे ABC लिख दीजिए। ABC इज इक्वल टू C को ACB। ये क्यों था? गिवन था। ACB
ये क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लीजिए। तो 1 और 2 में देखिए एसीबी दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी कि एंगल ADE एंगल ABC के इक्वल हो गया। ये देखिए, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, अगर ये दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। लिखेंगे बट both these two angles are corresponding angles when transversal AB intercepts the line DE and BC, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये बराबर हैं, तो इसके बाद लिखेंगे हेंस, इसका मतलब दोनों पैरेलल रहेंगे तभी करस्पॉन्डिंग एंगल बना और वो इक्वल हुआ। तो हेंस DE पैरेलल टू BC, हेंस DE पैरेलल टू BC, और ये इसका आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बहुत आसान था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और चूंकि AB AC इक्वल थे तो ये साइड ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होना ही था। तो जब ये और ये आपस में बराबर होना ही था, ये एंगल इसके इक्वल हुआ और ये इसके बराबर, यानी ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों बराबर हैं, ये दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा, जैसे कोई भी दो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग आगे बढ़ के मिल जाएगी, लेकिन अगर काटेंगे तो करस्पॉन्डिंग कहे जाते हैं। अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते इसका मतलब दोनों पैरेलल होते, अगर ये पैरेलल होते तो एंगल ये इक्वल होते, तो बात ये होती, बाकी एंगल वही कहे जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल बने, लेकिन अगर इक्वल हो तो वो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर बना देता हूं, बिल्कुल अलग तरीके का है। सी सर्कल ACD इसमें कह रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड्स AB एंड CD आर द सर्किल आर प्रोड्यूस्ड। इसके कॉर्ड हैं AB और CD दोनों बढ़ाए गए हैं जो कि को पॉइंट में मिलती हैं टू मीट एट पॉइंट O। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स ODB ये वाला ट्रायंगल एंड OAC आर सिमिलर। तो पहले तो हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं। सिमिलैरिटी बहुत ही आसान, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अभी बताया था। एक्सटीरियर एंगल आपका कोऑर्डिनेट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है जो कि अपोजिट डिस्टेंट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये एंगल अगर हम बात करें तो यहाँ इसके इक्वल हो जाएगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में और वो एंगल तीन दोनों में कॉमन पाया जाएगा। तो इस तरह से सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं। गिवन जो क्वेश्चन दिया है वो अच्छा पे इस इसमें कोई अलग से गिवन नहीं लिखना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABD, देखा नाम क्या देता है
तो एंगल ओ डी बी ओ ए सी, ओ डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए सी, क्योंकि को कॉमन रहेगा, डी वाला एक इक्वल है, डी वाला ये एंगल एक इक्वल पर होता है, तो वो वर्टेक्स वहां पर लाइन करेगा। प्रूफ कंस्ट्रक्शन करना नहीं, प्रूफ लिखते हैं इन ट्रायंगल बाकी सिंस एंगल ODB is equal to angle OAC, दूसरी चीज एंड एंगल OBD is equal to एंगल OCA, दोनों के लिए रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, now in triangle ODB and triangle OAC, इन दोनों में जो ऊपर लिखा पहले वो लिख लेते हैं, एंगल ODB is equal to एंगल OAC and एंगल OBD is equal to एंगल OCA। क्या प्रूव्ड एवर, या सोल्व एवर। तो दो ही एंगल काफी सिमिलरिटी के लिए डबल ए क्राइटेरिया लगा ले, कोई जरूरी नहीं कि तीनों एंगल दिखाए हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया, तो बाई ए क्राइटेरिया, और नहीं तो एंगल ओएस कॉमन है बोथ लिख भी सकते हैं बाई डबल ए क्राइटेरिया। ट्रायंगल ODB सिमिलर टू ट्रायंगल OCA, ये पहला पार्ट प्रूव हुआ जो कह रहा था। फिर इसके बाद में कहता है कि इफ CD is equal to 2 सेंटीमीटर, अब इसे में अलग से कर सकते हैं कि अगेन CD कह रहा है 2 सेंटीमीटर, DO 6 सेंटीमीटर, DO is equal to 6 सेंटीमीटर, DO 3 सेंटीमीटर, DO is equal to 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड AB अप्लाई कर लेगा। तो हम कॉर्ड प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास क्या होता है, वी है फार्मूला PA/PB = PCPD। तो यहां से करती है कौन सी, OC × OD इज इक्वल टू O से CD का C पॉइंट, तो OC और D पॉइंट OD इज इक्वल टू OA × OB रख दिया। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। OC दिया है क्या, नहीं दिया है, तो OC तो वैल्यू रखते हैं, CD की वैल्यू, CD की 2 है और DO की 6 है, BO की 3 है, ये 6 केवल इतने तक है। तो हम OC के लेवल लिख दें OD + BC, OC के ऊपर OD + DC इंटू OD, तो वही DO ही है, इक्वल टू OA के जगह लिख दें OA रहने देते हैं, OA × OB रहने देते हैं, ये अभी DO ही है। तो OD की जगह पर 6 प्लस DC की जगह पर 2 और DO के जगह पर
6 इज इक्वल टू ओ ए के जगह पर ओ ए रहने दो, नहीं मालूम है, और बी ओ के जगह पर 3, तो 3 2 जा 6, ओ ए इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू ओ ए, इसका मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू 16, ओ ए इज इक्वल टू 16। इसलिए जरूरत होगी ए बी की, तो ए बी की वैल्यू कितनी जाएगी, ए बी है ओ ए माइनस ओ बी या ए ओ माइनस बी ओ इज इक्वल टू, ए ओ की वैल्यू अभी निकाला मैंने 16 और बी ओ की वैल्यू दी हुई थी 3 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर ओ डी की वैल्यू 6 प्लस 2, ए डी की वैल्यू 6, डी सी की वैल्यू 2, चूंकि यहाँ ओ सी को तोड़ दिया, ओ सी को दो पार्ट में ब्रेक किया, ओ डी प्लस डी सी, क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यू दी गई थी, ये टू केवल इतने तक दी गई थी, तो 6 प्लस 2 इंटू डी ओ की जगह 6 इज इक्वल टू ओ ए और बी ओ की जगह पर 3, फिर यहाँ पर 6 to 8 हो गया, ये 6 हो गया इज इक्वल टू ओ ए, यहाँ पर 3 2 जा 6 काट दिया तो ओ ए बचा, ओ ए इज इक्वल टू 6 to 8 2 जा 16 आ जाएगा, 8 2 जा 16। अब ए बी की वैल्यू के लिए ए ओ माइनस बी ओ, ए बी के लिए ए ओ में से पूरा बी ओ निकाल दीजिए तो ए बी बचे, तो 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर ये भी हो गया। पहला तो ये प्रूव करना था, दूसरा ये निकालना था। इसमें फिर अभी आगे कैलकुलेट ए बी, कैलकुलेट तो ए बी हो गया, कह रहा आल्सो फाइंड एरिया क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी, तो फिर से अभी क्वाड्रिलेटरल एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी इसमें पार्ट है, बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी इज इक्वल टू, इसको निकालना है फाइंड। अब जरा देखिए, जब दो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ये वाला और बड़ा वाला सिमिलर ट्रायंगल था, यानी हमारे पास मालूम है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। Since triangle ODB similar to triangle OAC, अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होती है, यानी कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें, हाँ हमने सब तो निकाल लिया है। ये एंगल अगर हम लेते हैं ये वाला इसके बराबर, तो इसके सामने साइड है OD, क्या है OD अपॉन ये डबल डैश से एंगल है हमारा यहाँ,
इसमें बना हुआ है पूरा OA, होल स्क्वायर। कोई एक ले लेते हैं, चाहे अगर ये वाला ले लेते तो OB ले लेते हैं, और इसके बराबर एंगल ये आया है, इसके सामने हम OC ले लेते हैं, बात वही होनी है। तो ODB, और हमें जो लेना है OAC तो नीचे आ रहा है लेकिन ODB नहीं आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू OD अपॉन OA। OD की वैल्यू 6 और OA की वैल्यू पूरी 16 निकाला हमने, 6 अपॉन 16 होल स्क्वायर। इसको तो आपस में कैंसिल कर लें, 2 3 जा 2 8 जा, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, इसके बराबर हुआ। अब हमें चाहिए CABD, ये वाला है CABD क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए कैसे निकालेंगे? पूरे बड़े ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल के लिए निकालना है। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में से पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल यानी OAC में से ODB निकाल देना। और तो हाँ, सबसे अच्छा हम दोनों तरफ 1 माइनस कर दें। Therefore, अगर ये आपस में बराबर है तो एक काम ये कि 1 जब दोनों चीजें इक्वल है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कराया जाए, जो बचेगा वो भी बराबर ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि 40-40 पैसे दो लोगों के पास है बराबर, 1 रुपए में से जितना इनका कमी है 1 रुपए में उतना ही उनका भी कमी है, तो 1 माइनस करके इसका फर्क क्या पड़ेगा अभी देखिए। 1 माइनस एरिया ट्रायंगल ODB अपॉन एरिया ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 64। अब इसको सॉल्व करिए तो ऊपर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC सबसे बड़ा होना चाहिए, हाँ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB छोटा होगा अपॉन नीचे वही रहेगा एरिया ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 माइनस 9 अपॉन 64। अब OAC में से ODB निकालिए, OAC में से ODB निकालेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल DBAC बचेगा। CABD नाम लिखा है तो CABD क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू, ये बचा और इसको सॉल्व कर देंगे तो 55 अपॉन 64, 55 अपॉन 64 क्या आया सही है, कटेगा तो है नहीं 5 11, तो यही आंसर आना चाहिए, पीछे आंसर बोल रहा 55 अपॉन 64 बिल्कुल सही आंसर है, ये होगा आंसर। ये देखिए रेशियो है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेगा, सेंटीमीटर का मतलब लिख दीजिएगा, रेशियो में यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस यूनिट लेस। तो ये है आपका क्वेश्चन पूरा। तो इस चैप्टर पर तो हमने खूब सवाल बताया, अब हम ओरल एक सवाल आपको बता देना चाहते हैं। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, पहला प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन है प्रूव दैट cyclic parallelogram is the cyclic program is a rectangle, cyclic program is a rectangle।
साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ये सर्कल है और हम इसमें पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम। अब वो अपने आप बना ही नहीं पाओगे, रेक्टेंगल ही बन के तैयार होगा। जब वो रेक्टेंगल ही बता रहा है तो बन के तैयार वही होगा। ये साइक्लिक है, साइक्लिक होने का मतलब कि अपोजिट एंगल का सम। तो चूंकि पैरेललोग्राम ये पैरेलल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो आप देखिए क्योंकि ABCD प्रूफ में डायरेक्ट लिखता हूँ, ABCD ये जो पैरेललोग्राम, इसका मतलब कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू, सॉरी पैरेललोग्राम एंगल इक्वल तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इक्वेशन नंबर 1 अगेन। अब दूसरी डेफिनेशन कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब ये साइक्लिक है, इसका मतलब कि B प्लस D 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2, तो B और D मिला करके 180 होंगे। B और D आपस में जब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब बराबर अपन 90 में टूटेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री के सब हो गए। इसी तरह से सिमिलरली एंगल A और एंगल C भी आ जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, बाकी उतना ही सफिशिएंट हो गया। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री बन रहा है, तो हेंस क्योंकि पैरेललोग्राम ही है 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल ही होता है। हेंस बात नहीं है, हेंस a parallelogram having right angles is a rectangle, प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ हो गया। इसी का एक पार्ट और कहता है साइक्लिक रोम्बस इज ए स्क्वायर। रोम्बस मतलब होता है चारों साइड इक्वल। चारों साइड इक्वल होने मतलब चारों एंगल इक्वल। चारों साइड इक्वल होने मतलब जब चारों साइड इक्वल होगा तो चारों एंगल इक्वल, और चारों एंगल जब इक्वल होंगे यानी कि 90 डिग्री होंगे, तो चारों एंगल इक्वल 90 डिग्री के, चारों साइड इक्वल, इसका मतलब वो एक स्क्वायर बनकर तैयार होगा। तो इसको स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पार्ट मैंने ओरल आपको बता दिया, सेकंड पार्ट हमने आपको ओरल बता दिया कि अगर एक रोम्बस होता, रोम्बस होता है चारों साइड इक्वल होते, चारों साइड इक्वल होते मतलब चारों एंगल इक्वल होते, चारों एंगल होने मतलब सब 90 हो जाते, 360 डिग्री, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो जाते हैं। अब चारों साइड इक्वल दिए हुए हैं क्योंकि रोम्बस है, और उसके बाद में चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ऐसा स्क्वायर ही होता है। इसका मतलब ABCD वहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा, इसको ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। 10th क्लास की ये एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया और पूरा किया। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।